खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 14 नवंबर 2023 की मखसूस तलावतें। जाहिलों की निगाह में वो गोया मर गए हैं, लेकिन वो सलामती में हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका दूसरा बाब 23वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 9वीं आयत तक। क्योंकि खुदा ने इंसान को बका के लिए पैदा किया और उसे अपनी ज़ात की सूरत पर बनाया। क्योंकि इब्लीस के हसद से मौत दुनिया में दाखिल हुई, बस जो उसके ग्रोह के हैं वो उसे चख लेंगे। पर रास्तकारों की रूहें खुदा के हाथ में हैं और अजाब उन्हें ना छुएगा। जाहिलों की निगाह में वो गोया मर गए और उनका इंतकाल बदबख्ती समझा गया, और कि उनका हमसे चला जाना हलाकत की तरह था। लेकिन वो सलामती में हैं, और गो आदमियों के नज़दीक उन्होंने दुख उठाया तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी, और थोड़ी सी तादीब के बाद उन्हें बड़ा सवाब हासिल होगा। क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। उसने उन्हें सोने की तरह भट्टी में ताया और उन्हें सोख्तनी कुर्बानी की मानिद कबूल किया। और उनके इम्तहान के वक्त वो भूसे में चिंगारियों की मानिद दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। वो कौमों की अदालत करेंगे और उम्मतों पर हुक्मरान होंगे, और खुदावंद अबद तक उन पर मुसल्लित होगा। जो उस पर तवक्कुल करते हैं वो उसकी वफा महसूस करेंगे, और उसके वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे। क्योंकि फ़ज़ल और रहमत उसके बरगज़ीदों के वास्ते है, और वो अपने मुक़द्दसों की निगहबानी करेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 34, उसकी 2 से 3 और फिर 16वीं से 19वीं आयत तक। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हमद हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फ़ख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाएं। खुदावंद की आंखें सादिकों पर और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकिरदारों के खिलाफ है, ताकि उनका जिक्र ज़मीन पर से मिटा दे। सादिक चिल्लाए तो खुदावंद ने उनकी सुन ली और उनके सब मसाइब से उन्हें छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है और खस्ता रूहों को रिहाई देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ए खुदावंद, तेरे कवायद दिल को मसरूर करने वाले हैं, वो आंखों को रोशन करते हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 17वां बाब 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक गुलाम हलवाहा या चरवाहा हो कि जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, बल्कि उससे ये ना कहे कि मेरा इशाया तैयार कर, जब तक कि मैं खाऊं पीऊं, कमर बस्ता होकर मेरी खिदमत कर, उसके बाद फिर खुद खा पी लेना। क्या वो उस गुलाम का इसलिए एहसान मानेगा कि उसने हुक्म की बातों की तामील की? इसी तरह उन सब बातों की तामील के बाद जिनका तुम्हें हुक्म हुआ,
تم بھی کہو کہ ہم نکمے غلام ہیں، جو کرنا ہم پر واجب تھا وہی کیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔